गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम हिंदी फर्स्ट। तो ये देखिए आपकी ये है बुक आपकी हिंदी फर्स्ट की। तो सभी बच्चे जो है अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे, ठीक है। और इसमें जो है बच्चों हमारा अभी तक बहादुर बिट्टो चैप्टर नंबर 5, ठीक है, हमने पढ़ा और इसके अभ्यास प्रश्न भी हमने किए थे, ठीक है ना, जो बहादुर बिट्टो पार्ट 5। और आज हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो बहादुर बिट्टो पार्ट के अंदर ही एक और जो है पार्ट है, ठीक है ना, तो उसका अलग से नंबर नहीं है, तो ये पार्ट 5 में ही आएगा। तो वह है मूस की मजदूरी। मूस की मजदूरी। तो मूस होता है चूहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चूहा बना है, एक किसान यहाँ पे है और ये क्या हो रही है, खेती है, ठीक है ना, कुछ फसल उगी हुई है। तो इसी पे आज हम कहानी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नागा लोक कथा है, ठीक है। तो ध्यान से सभी बच्चे इसको सुनेंगे। तो बहुत समय पहले की बात है, उस समय आदमी के पास धान नहीं था। धान आप समझते हैं जिससे हम चावल बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले जो है खेतों में धान उगाया जाता है, उसके बाद उसको कूट के जो है चावल हमको मिलता है, जिससे हम बनाते हैं दाल और चावल। और सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। तो धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, एक पोखरी के अंदर, ठीक है ना। तो उसको देखा, पोखर होता है तालाब, तो वहाँ पे देखा तो एक जो है पौधा ज़्यादा बड़ा, आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा बड़ा धान का पौधा नहीं होता, हमारे हाथ के बराबर या थोड़ा सा ज़रा बड़ा होता है। तो वो झूम झूम के ऐसा लग रहा था जैसे किसान को बुला रहा हो। तो पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। पानी क्या था, बहुत गहरा था, और धान तक पहुंचना भी क्या था, बहुत कठिन था। तो आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं एक मूस दिखलाई पड़ा, एक चूहा दिख गया। तो आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उन धान की प्यारी बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे, ठीक है ना। जो तुमने मेहनत की है उसके बदले हम तुम्हें क्या देंगे, मेहनताना मतलब कुछ भी देना। जैसे हम लोग कहीं काम करते तो हम पैसा लेते हैं, ठीक है ना। तो मूस को भला क्या ऐतराज़ था। वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। तो आपको पता है चूहा कैसा होता है, तो किसी भी चीज़ को कुतरने में बहुत माहिर होता है। तो वो सारी जो बालियां थी उसको कुतर के जो पोखरी के किनारे रख दिया। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियां का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इनमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो, ठीक है। तो पर मूस ने कहा, भाई, मेरा ठहरा छोटा जीव, मेरा जो सिर भी है, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। वो कह रहा है किसान भाई से, मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ। चूहा आपने देखा छोटा सा जीव होता है, मूस। तो उसने बोला कि मैं इस धान की जो है बालियों को उठाकर कहाँ ले जाऊँगा, इतना सा तो मेरा सर है, इतनी मेरे जो शरीर है उस पर इतना छोटा सा सर है, तो कहाँ मैं इसको लेके जाऊँगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा, ठीक है। तो आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। तो ये रामानंद ने लिखी एक कहानी बच्चों। तो आपने देखा कि जो चूहे, आपने देखा कि जहाँ पे बड़े बड़े दुकानें होती है, राशन की दुकानें होती है, वहाँ पे चूहे आते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो वही जो मेहनताना और जो मूस ने उनसे एक शर्त समझो या अपना मेहनताना समझो मांगा था। तो इसीलिए जहाँ पे अनाज दिखाई देता है तो वहाँ पे मूस ज़रूरी दिखाई देता है,
ठीक है ना। तो ये थी मूस की मज़दूरी। तो सभी लोग इस कहानी को आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर ये कहानी बच्चों, ठीक है। और जब भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो मैं आपको जो ये मूस की मज़दूरी जो है कहानी आप लोगों को पूछूंगी।